बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सखावत का इनाम। कुतुब तफासिर में आता है कि एक दफ़ा शहजादी रसूल सैयदा बतूल सलामुल्लाह अलैहा के दोनों साहिबजादे सैयदना हसन अलैहिस्सलाम और सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों की मन्नत मानने का इरशाद फरमाया। चुनांचे जनाब हैदर कर्रार अलैहिस्सलाम और जनाब फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा ने 3 रोज़े रखने की मन्नत मान ली। अल्लाह तबारक व तआला ने साहबजादगाने बतूल को जल्द ही शिफा अता फरमा दी। घर में तोफ़ाकों की वजह से पहले जैसा मामला था, ताहम रोज़ों के लिए सहरी और अफ्तारी का एहतमाम ज़रूरी था। मगर खुदा की कुदरत देखिए कि दोनों आलम के ताजदार की बेटी के घर में इस कदर आता भी मौजूद नहीं कि रोज़ा अफ्तार करने के लिए चंद रोटियाँ ही पका ली जाएँ। ताजदार हिल अता अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम समऊन यहूदी के पास तशरीफ़ ले गए और इससे 3 सा जौ उधार लाकर जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा को पेश कर दिए। रसूल मुअज्जम की बेटी ने वह जौ साफ़ किए और उन्हें चक्की में पीसना शुरू कर दिया। तीसरा हिस्सा आटा तैयार हो गया तो आपने उसे गूंद कर 5 रोटियाँ तैयार फरमाई। आपके पास फज्जा कनीज थी और वह भी रोजे से थी। मगरिब के वक्त रोजा की अफ्तारी की तैयारी हो रही थी। फिर दरवाजे के बाहर साइल ने आवाज़ दी, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत मोहम्मद, मिस्कीन हूँ मैं और रोटी का सवाल है। अहले बैत रसूल से सवाल किया गया था, कैसे इनकार करते। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने हिस्से की रोटी उठाई और साइल की तरफ चले तो मुजस्समा इसार व सखावत सैयदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, सरताज यह मेरे हिस्से की रोटी भी साइल को दे दीजिए। जनाब सैयदा फातिमतुज ज़हरा के हिस्सा की रोटी भी उठा ली तो फज्जा कनीज ने अर्ज़ किया, मेरे भी तरबियत आपके ज़ेरे साया हो रही है, मेरे हिस्सा की भी रोटी साइल को अता फरमा दें। वालिदैन की शान सखावत देखी तो जनाब हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी रोटी पेश कर दी। 5 रोटियाँ ही पकाई थी और 5 ही साइल को अता फरमा दी गई और ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से रोज़ा अफ्तार करके मसरूफ़ इबादत हो गया। दूसरा रोज़ फिर रोज़ा था। जनाब सैयदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा ने फिर तीसरा हिस्सा जल लेकर आटा तैयार फरमाया और 5 रोटियाँ पका ली। अफ्तारी का वक्त करीब आया तो दरवाज़ा पर फिर साइल ने आवाज़ दे दी, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत मोहम्मद, यतीम हूँ, खुदा के नाम पर रोटी का सवाल है। बिल्कुल पहले दिन की तरह सब ने अपनी अपनी रोटी पेश कर दी और पानी से रोज़ा अफ्तार कर लिया। साइल ने 5 रोटियाँ कपड़े में डाली और दुआ देता हुआ वापस गया। आज तीसरा और मन्नत का आखिरी रोज़ा है। तीसरा रोज़ा जो बाकी पड़े हुए थे, सैयदतुन निसा अल आलमीन ने उन्हें भी चक्की में पीसना शुरू कर दिया। आटा तैयार हो गया तो रोटियाँ पका ली गई। अफ्तारी की तैयारी होने लगी तो बाहर से आवाज़ आई, या अहले बैत मोहम्मद, कैदी हूँ, रोटी का सवाल है। कोई दुनियादार होता तो पुकार उठता कि क्या मुसीबत है, जाओ बाबा माफ़ करो। मगर यह तो ख़ानदान रसूल था। यह लोग तो ईसार कुर्बानी अता व सखा के पैकर थे। किसी के चेहरे पर मलाल तक न आया। पहले और दूसरे दिन ही की तरह आप सब ने अपने अपने हिस्सा की रोटी साइल को अता फरमा दी। सवाली दुआ देता हुआ वापस चला गया और अहले बैत रसूल पानी से रोज़ा अफ्तार करके मसरूफ़ इबादत हो गए। पहले भी फाके पर फाके आया करते थे और अब तो 3 दिन से मुसलसल रोज़ा था। नकाहत जिस्मानी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। जनाब हैदर कर्रार ने दोनों साहबजादों सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उंगली से लगाया और बारगाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए। आप मस्जिद नबी के मेहराब में तशरीफ़ फरमा थे। भूख की शिद्दत से नवासों को लड़खड़ाते देखा तो बेकरार हो गए। इसी आलम में नजूल वही शरीफ हो गया। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अहले बैत के इम्तिहान के लिए खुदा ताला के हुक्म से मैं ही मुसलसल 3 मिस्कीन, यतीम और कैदी बनकर हाजिर हुआ हूँ।
खुदा आपको सलाम कहता है और फरमाता है वअतिमुत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला युरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा इन्ना खाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतीरा। सूरा अल-नाहल आयत 8 से 10। और खाना खिलाते रहते हैं मिस्कीनों और असीरों को अल्लाह ताला की मोहब्बत से। हम तो तुम्हें बस अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए खाना खिलाते हैं और ना तुमसे इसका बदला चाहें और ना शुक्रिया। हम तो अपने परवरदिगार की तरफ से अंदेशा रखते हैं एक तरफ और सख्त दिन का, सो अल्लाह इनको उस दिन की सख्ती से महफूज रखेगा और उनको ताजगी और खुशी अता करेगा। तफसीर में इन आयत करीमा का शान नुज़ूल इस तरह बताया गया है।